मोहन, तुम ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रहना। तुम्हारे प्यार का एहसास होता है मुझे। तुम रो मत मोहन, मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। राधा, तुम ज्यादा बात मत करो। अगर तुम वहां से भाग जाती तो ये सब नहीं होता। अरे, अपनी जान को छोड़कर कोई भाग सकता है? लेकिन तुमने उसका अंजाम देखा ना क्या हुआ। जिन लोगों ने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं राधा। मैं उन्हें राधा 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 डॉक्टर, राधा राधा डॉक्टर, डॉक्टर डॉक्टर। मिस्टर मोहन, प्लीज आप बाहर जाइए। काफी कोशिश और मेहनत के बाद में हमने पंडित को पकड़ा है। जो रिश्ते नेताओं ने गुंडों के साथ में बनाकर रखे हैं, उनका पर्दाफाश करने के लिए पंडित हमारे हाथ लग गया है, जो कोर्ट में अपना बयान देगा और इनका पोल खोल देगा। सर, ये बहुत बड़ा रिस्क लिया है आपने, क्योंकि ये पॉलिटिशियन अपना नाम, अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई भरोसा नहीं सर। पंडित आपसे कुछ कहे या लिख कर दे, कोर्ट में अपना बयान बदल भी सकता है। सर, ये भी हो सकता है कोर्ट ले जाने से पहले उसे जेल में ही खत्म कर दिया जाए। आप लोग की बातें सही हो सकती हैं। मैं मानता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ लोग गलत भी हैं। मैं कमिंग सर? यस सॉरी सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। सर, अभी न्यूज़ मिली है कि पंडित से मिले पृथ्वी जी आए थे, जो यहाँ के एमपी हैं, और दोनों काफी देर अकेले एक साथ रहे। उनको परमिशन किसने दी? होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आए थे सर। ओह नो, इसके मतलब है पृथ्वी ने अपने हाथ फैलाने शुरू कर दिए। सर, हो सकता है कि पंडित को पृथ्वी ने कोई लालच दी हो। पंडित को तो मैं संभाल लूंगा। एक बार वो मेरे से मिल ले, उसके बाद वो अपनी जबान से फिर नहीं सकता। कमिश्नर हियर। आई हैव अ बैड न्यूज़ सर। सर, आपका ट्रांसफर नागपुर के लिए कर दिया गया है। व्हाट? आज शाम को ही वहाँ का चार्ज आपको लेना पड़ेगा सर। ये ऑर्डर्स होम मिनिस्टर से आया है सर। वहाँ के कमिश्नर मिस्टर श्याम दुबे आज शाम को यहाँ का चार्ज लेने आ रहे हैं सर। तुम चिंता मत करो, राधा जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर मोहन जी। राधा का दोबारा ऑपरेशन करना होगा। लेकिन क्यों? खून फिर से बहने लगा है। इससे इन्फेक्शन का डर है, जो राधा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप लोग इंतजार किस बात का कर रहे हैं? ऑपरेशन कीजिए ना। ऑपरेशन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और कुछ महंगा भी है। देखिए, चाहे जितना खर्चा हो जाए, लेकिन आप हमारी राधा को बचाइए। ठीक है, आप डिपॉजिट करा दीजिए, मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। तुम यहीं रुको, मैं राधा के वकील से मिलकर आता हूँ। शायद वो कुछ इंतजाम कर दे पैसों का, क्योंकि राधा की प्रॉपर्टी को बेचने का सारा काम वही देख रहा है। वो मेरा होना ना होना बराबर है। आज जब राधा की जिंदगी के लिए रुपयों की जरूरत है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं किसी भी तरह से उसकी मदद नहीं कर सकता। लानत है मुझ पर। तुम उसके लिए प्रार्थना तो कर सकती हो, शायद ईश्वर तुम्हारी बात सुन लेगा। बस 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 बस
बहरी हो गई हो, बच्चा रो रहा है, सुनाई नहीं देता? अगर तुम्हें सुनाई दे रहा तो तुम क्यों नहीं चुप करा लेते? ये तुम्हारा बच्चा है। जी नहीं, ये सिर्फ मेरा नहीं तुम्हारा भी बच्चा है। जितनी तकलीफ मैंने उठाई है, जितनी इसकी सेवा की है, तुम भी सहो, समझे? बाप हो तुम इसके, बात करते हो। कितनी तकलीफें तुमने उठाई है, कितनी सेवा की है, उसका हर्जाना मिल गया तुम्हें, ये जेवर और क्या चाहिए? पूरा बाबू, गंगा नाम है मेरा, इतनी आसानी से तुम्हें तैरने नहीं दूंगी। क्या मतलब ये जेवर तो मुझे सोना ने दिए तुम्हें छोड़ने के लिए। अभी तो इस बच्चे की परवरिश के लिए मुझे तुमसे बहुत कुछ लेना है, समझे पूरब बाबू? तुम्हें अपने ही बच्चे को पालने के लिए पैसे चाहिए? पूरब बाबू, बहुत हो गए फैल फट्टे, अभी जुल्म और नहीं चलेगा। सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं। रहा बच्चे का सवाल, तो इस नाजायज बच्चे का हक जितना मुझ पर है, उतना ही तुम पर भी है। तुमने इस बच्चे को नाजायज? और नहीं तो क्या, शादी से पहले का पाप है, नाजायज ही हुआ ना। और अगर मैं पेट से ना होती तो मैं मुझसे शादी भी नहीं करती। इतना लालच मत करो गंगा, इतना लालच मत करो। इस बच्चे को हमारे प्यार की जरूरत है। मैंने जितना प्यार देना था एक माँ होने के नाते दे दिया। इसे पाला पोसा, कितनी तकलीफें उठाई। तुमने कभी इसे अपनी गोद में भी उठाया? बेचारा पहचानता ही नहीं कि इसका बाप कौन है। कभी बखत दिया इसको बात करते हो? क्या कह रही हो तुम? अब इस बच्चे का क्या होगा? ये सोचना तुम्हारा काम है। माँ होने के नाते मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, अब एक बाप होने का कर्तव्य तुम्हें निभाना है। सर, अभी पैसे कलेक्शन का काम हो गया है। अब पंडित मुंह खोलेगा नहीं। रही बात वो कमिश्नर की, वो तो नागपुर के संतरे खाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सर, आपने वो होम मिनिस्टर को दोष दिया, वो बड़ा काम कर गया। नहीं, फिर भी हमें होशियारी से काम लेना पड़ेगा। हाँ, ये हमारी पार्टी की इज्जत का सवाल है और ख्याल रखिएगा, हमारे में से किसी का भी नाम डायरेक्ट नहीं आना चाहिए। कमिश्नर तो गया है, अब बाकी पुलिस ऑफिसर्स हमारे हैं। अब हमें एक काम करना है, पंडित को आर्थर रोड जेल से थाने जेल में शिफ्ट कराना है, कैसे भी, ताकि पंडित के आदमी अटैक करेंगे और उसे छुड़वा लेंगे। इसका मतलब हमने किया हुआ वादा भी पूरा हो जाएगा और पंडित विदेश छोड़ के चला जाएगा। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, उसे कोई चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, पंडित सीधा ऊपर जाएगा, उसे चोट नहीं लगेगी। हमें इतनी आसानी से 4 करोड़ रुपए नहीं देना है उसे। क्या कह रहे हैं आप? पृथ्वी जी जो दान बनाते हैं ना, तो दान मिटा भी सकते हैं। याद है मैंने आपसे कहा था जब उसने इलेक्शन के वक्त 25 लाख रुपए दे दिए थे, याद आया? मुझे याद आ रहा है। इलेक्शन के वक्त 25 लाख रुपए लेने से उसने मना किया था। आपने मुझे होशियार रहने के लिए भी कहा था। अब वो पंडित का बच्चा 25 लाख की जगह 4 करोड़ मांग रहे हैं। रामधन जी, आप क्या चाह रहे हैं? आर्थर रोड से थाना जेल के लिए उसका ट्रांसफर होगा जरूर, और पंडित के आदमी उस पर अटैक छुड़ाने के लिए नहीं करेंगे, हमारे आदमी उसे खत्म करने के लिए करेंगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। हमारे 4 करोड़ बच गए, ऊपर से उस पंडित की बला भी मेरे खिलाफ आवाज उठाने चला। कमिश्नर ने आपके खिलाफ कदम उठाया, वो नागपुर चले गए और पंडित ऊपर, हमें 4 करोड़ देके फिर से हम नई मुसीबत में न पड़ जाए। आप चिंता न करें, दिवाली के बम पटाखों में अटैक की आवाज कौन सुनेगा? जितनी देर होगी उतनी मुश्किल होती जाएगी राधा के लिए। डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। मोहन, मेरे पास 50,000 रुपया है जो मैंने लाला जी की एग्रीकल्चर वाली जमीन बेचकर एडवांस लिया है। लेकिन वकील साहब, ये 50,000 रुपये तो बहुत कम है। तुम ये पैसा ले जाकर जमा तो करो और उन्हें समझाओ
वैसे उन्होंने सुबह पैसा देने के लिए और कहा है, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम जरूर करूंगा। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो ऑपरेशन शुरू करें, लेकिन आप सुबह तक कोई इंतजाम कर लेंगे ना? मैं इंतजाम कर दूंगा, तुम जल्दी जाओ। राधा की जान हम सबके लिए बहुत जरूरी है। वैसे ऊपर वाला भी हमारे साथ है। बस अब तो उसी का सहारा है। आप भी प्रार्थना कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। रामधन जी, इतना आसान नहीं कि जितने आप समझ रहे हैं। बातें फैल चुकी है, लोग हमें पे शक करेंगे। और पृथ्वी जी, उसी की मदद से आपने इलेक्शन जीता है और आगे भी हमारे काम में आ सकता है। देखिए प्रेसिडेंट साहब, जब सांप का मुंह असगर का मुंह बन जाए और वो बनाने वाले को ही निगलने की कोशिश करे ना, तो बेहतर यही होगा कि उसे खत्म कर दो। मैं रामधन जी से बिल्कुल सहमत हूँ। अब रही बात इलेक्शन की, तो हम एक नया पंडित खड़ा कर देंगे। क्यों? हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं? नहीं नहीं। नहीं, वैसे भी ये पंडित भरोसे का आदमी नहीं। उसने कमिश्नर से कुछ बात की है और मेरे साथ कुछ और इसकी क्या गारंटी है कि पैसे मिलने के बाद में वो इस देश को छोड़ के जाएगा? हो सकता है कुछ दिनों बाद वो दोबारा सर उठाएगा। ये पंडित यकीन करने लायक आदमी नहीं। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं सर। 4 करोड़ भी जाएंगे और उसका पेट भी नहीं भरेगा। लेकिन पंडित के बयान पर हमला करते समय हमारे आदमी पकड़े गए तो और भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। एक काम हो सकता है, जो 4 करोड़ हम कमा रहे हैं ना, उसमें से 1 करोड़ की कुर्बानी देनी होगी। ठीक है, दे दो। 3 करोड़ तो बच जाएंगे। अब ये बताओ कि बचे हुए 1 करोड़ किसकी झोली में जाएंगे? पंडित की वैन पे हमारे आदमी हमला नहीं करेंगे। सर, फिर पंडित का राम नाम सत्य कैसे होगा? वो जो पुलिस वाले वैन में होंगे ना, हाँ? 1 करोड़ उनके काम आएंगे, क्योंकि हम उसे बाद में इनकाउंटर का नाम दे देंगे। ना, इसे कहते हैं खोपड़ी। ऐसे थोड़ी ना गुरु मान लिया इनको। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे लोग ना पंडित को पकड़ेंगे ना मारेंगे। बोलो क्या बोलते हो? रामलिंग जी का कहना ठीक है, लेकिन क्या है? अब 1 करोड़ रुपए देने के बाद जितने भी पैसे बचते वो सारे के सारे पैसे या तो पार्टी के फंड में डाल दो, या तो फिर वो हम सब आपस में बांट लें। पैसे जाना सबको बुरा लगता है, आना नहीं। मेरे जहन में और एक बात खटक रही है। अब वो भी निकाल दे सबके सामने, ताकि आपको सुकून मिल जाए। पंडित के जो आदमी रामपुर में पकड़े गए, मुन्ना और उसका साथी, उनका क्या होगा? उनका क्या होना? उनको इस केस के सिलसिले में मुंबई तो आना ही पड़ेगा। जबकि पंडित ही नहीं रहा वो वैसे ही टूट जाएंगे और बाद में उनका भी काम हम तमाम कर देंगे। क्योंकि पंडित को ऊपर जाने के बाद कुछ अपने आदमियों की भी तो जरूरत होगी। क्यों? अब जो बचा है वो भी कह दे। नहीं, मुझे सारे सवालों का जवाब अब मिल गया। अब जो तय हुआ है, जो जाल बिछाया है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। जी, आप हमारे साथ चलिए। कभी कभी आपकी खोपड़ी भी अच्छी बातें उगल देती है। चलिए। वो आप घर जाकर आराम कर लीजिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। मैं हूं ना यहाँ पर। नहीं धनराज, अब आराम कैसा? राधा पर जो गुजर रही है वो तो मैं सोच कर भी, और जब बच्चे तकलीफ में हो तो माँ को आराम कहाँ? अब बैठिए तो सही। मोहन भी आता ही होगा। आप घर चली जाइए, सवेरे आ जाइएगा जल्दी। नहीं, यहीं ठीक हूँ। माँ? दीदी, ये सब कैसे हो गया दीदी? मैंने तो सोचा था कि रामपुर में सब लोग खुशी से साथ में रहेंगे, लेकिन राधा कैसी है? डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन करने की बात कही है। खतरा तो है ही, अब सारा भरोसा ऊपर वाले पर है। पता नहीं वो बार बार हमारी परीक्षा क्यों लेता है। वो तो वही चाहती, बस उसकी जान बच जाए। माँ जी, सब ठीक हो जाएगा। राधा हिम्मत वाली लड़की है,
वो फाइट करना जानती है। आप देख लेना, वो मौत को भी भगा देगी। ये सब किसका किया था मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं उस आदमी का घर हमेशा के लिए छोड़ कर आई हूँ। अब हम लोग यहीं रहेंगे, रामपुर में। हाँ लक्ष्मी। क्यों? ये कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, राधा के काम आएंगे। इतने का इंतजाम हो पाए। माँ, आप बुआ को घर ले जाइए, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे। कब से ऐसे ही बैठी हाँ दीदी, धनराज यहाँ है, पंखा भी है। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो वो लोग हमें फोन कर देंगे। अब चलिए ना, फिर कल सुबह चले आएंगे। नहीं लक्ष्मी, माँ जी प्लीज आप चिंता न करें, घर जाके आराम कर लीजिए, हम हैं ना। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम भी चलो, तुम भी तो सफर से आई हो। चलो। जेठ जी, आज से पहले इतने नशे में मैंने आपको कभी नहीं देखा है। आज से पहले मेरे साथ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ वो पंडित का फैसला होना है और दूसरी तरफ लक्ष्मी अपना फैसला सुना के चलेगी। जेठानी जी, क्या कहा उन्होंने? जुआरी, लक्ष्मी ये मेरा जो घर है वो छोड़ के चलेगी। उस बरखा ने भी मुझे धमकी दी, वो भी लक्ष्मी को ही फेवर कर रही। नहीं जुआरी, कोई भी भरोसा करने के लायक नहीं। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ।